नमस्कार, आप देख रहे हैं गढ़ आवाज न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की फटाफट खबरों के साथ। वक्फ संशोधन कानून 8 अप्रैल से लागू। पीएम मोदी बोले ये सामाजिक न्याय की दिशा में अहम कदम। पश्चिम बंगाल में हिंसा, पथराव और गाड़ियां जलाई। कोटद्वार विधायक के द्वारा कोटद्वार में विगत 3 वर्षों में 1000 करोड़ के विकास कार्यों की चर्चा विपक्षियों को हजम नहीं हो रही। उनका मानना है कि 1000 करोड़ की लागत के कार्य कहाँ हुए, हमें तो दिखाई नहीं दे रहे। पहले मैं यमकेश्वर की बात करूंगा क्योंकि माननीय विधायक जी पहले यमकेश्वर से 17 से 22 तक यमकेश्वर की विधायक रही। तो देखिए यमकेश्वर में हमारे 3-4 बहुत जो बड़े मुद्दे वहाँ पे हैं, तो ये उनको हल करने में माननीय विधायक जी वहाँ पे नाकाम रही। आपने देखा होगा वहाँ पे बीन नदी का एक बहुत महत्वपूर्ण पुल है जो आधा यमकेश्वर को ऋषिकेश से देहरादून से जोड़ता है, वो इनसे नहीं बना। सिंगटाली पुल एक है जो द्वारिखाल ब्लॉक और सतपुली क्षेत्र को पूरा कई गांवों से जुड़ते हैं, वो इनके द्वारा नहीं किए। वहाँ पे सड़कों की स्थिति बहुत दयनीय है। अभी मैं सुन रहा था कि मैंने यमकेश्वर में 250 किलोमीटर सड़क, कहाँ सड़क बनी है 250 किलोमीटर। माननीय विजय बर्थवाल जी भी रही और मेरे ख्याल अब जो वर्तमान में भी विधायक भाजपा 25 साल जो वहाँ पे भाजपा का विधायक है, लेकिन इनके द्वारा वहाँ पे कोई कार्य नहीं किया गया। सड़कों की स्थिति जो बनी है वो बहुत बुरी स्थिति में है और अस्पताल की स्थिति वहाँ पे आप जाइए, वहाँ पे मतलब रेफर सेंटर बने कुछ नहीं है, बुखार तक की दवाई वहाँ पे नहीं। तो ये सारा काम उनका था वहाँ पे, जिस कारण 2022 में इनका टिकट वहाँ से कटा। और उसके बाद मैं एक बात और सुन रहा था कि 1000 करोड़ कोटद्वार में लगे। देखिए ये मेरे पास वो लिस्ट है जो 41 गारंटी कोटद्वार को दी थी। उस 1000 करोड़ में से एक भी काम इन योजनाओं में लगाओ तो वो कहाँ धरातल पे कहाँ वो काम हुआ। मेरे ख्याल से बीजेपी वालों को नजर आ रहा है, आम जनता को वो नजर नहीं आ रहा। तो कैसा काम धरातल पे हुआ ये वो जाने, लेकिन कोटद्वार की स्थिति बहुत खराब है। यहाँ पे इनके द्वारा कोई काम नहीं किया जा रहा। 3 साल इनका बहुत निराशाजनक रहा है और आगे अभी मैं उम्मीद करता हूँ कि 2 साल है, इन 41 गारंटियों में से कुछ तो काम कोटद्वार के लिए करें। तो मेरी यही उनसे कहूँगा कि आप कोटद्वार का जो भी काम आपने वादा जनता से किया उनको पूरा करने का प्रयास करें। अभी 2 साल। कांग्रेस के 84वें अधिवेशन का दूसरा दिन। देश भर से 1700 से अधिक प्रतिनिधि शामिल होंगे। झंडा वंदन से शुरुआत होगी। मॉर्निंग न्यूज ब्रीफ। वक्फ कानून लागू। बंगाल में हिंसा, महाराष्ट्र बच्ची से रेप, गला काटा। अमेरिका ने चीन पर 104% टैरिफ लगाया और बहुत कुछ। जिला प्रशिक्षण केंद्र होमगार्ड श्रीनगर में आपदा प्रबंधन पर पुनरावृत्ति प्रशिक्षण जिलाधिकारी पौड़ी डॉक्टर आशीष चौहान के निर्देशन में हुआ। प्रशिक्षण के दौरान मॉक ड्रिल के माध्यम से जवानों को वास्तविक आपदा में त्वरित गति से राहत व बचाव कार्यों का प्रशिक्षण दिया गया। सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम के तहत विकासखंड यमकेश्वर के पाटा गांव में परिवहन विभाग की ओर से चौपाल का आयोजन किया गया। एआरटीओ कोटद्वार शशि दुबे की अध्यक्षता में चौपाल आयोजित हुई, जिसमें 6 शिकायतें दर्ज हुई। दिल्ली में बीजेपी कार्यकर्ता मछली की दुकानें बंद करवा रहे। महुआ मोइत्रा का दावा दुकानदारों का धमकाया जा रहा है। बीजेपी बोली सामुदायिक एकता बिगाड़ने की कोशिश। आईएमडी की चेतावनी। अगले 2 दिन एमपी राजस्थान में पारा बढ़ेगा। 15 साल बाद अप्रैल में दिल्ली सबसे गर्म। इस बार देश में मानसून सामान्य रहेगा। नगर निगम। वहीं कोटद्वार नगर निगम के महापौर के द्वारा कोटद्वार के प्रसिद्ध व एकमात्र पार्क मालवीय उद्यान में निगम की हाईटेक बिल्डिंग बनाने के निर्णय पर बोले कांग्रेस जिला अध्यक्ष विनोद डबराल। मालवीय उद्यान मदन मोहन मालवीय जी, मैंने जो सुना कि वो एक बार कोटद्वार में आए थे और उन्होंने यहाँ पे एक जनसभा की थी जो कि उन्हीं के नाम से यहाँ पे मालवीय उद्यान पड़ा। और कोटद्वार का हार्ट है ये,
लगता है मतलब कोटद्वार में जितने भी कार्यक्रम होते हैं वो माल्य उद्यान में होते हैं। और एक लगता भी अच्छा कि एक बीचों बीच में एक पार्क है, लोग बैठते हैं वहाँ पे, बच्चे खेलते हैं और लोगों की एक बैठने की जगह, हमारे बुजुर्ग सुबह शाम वहाँ पे टहलते हैं। तो निश्चित तौर पे ये एक बहुत अगर यहाँ पे नगर निगम अपना कार्यालय बनाना चाहता तो ये बहुत ही गलत बात है, क्योंकि कोटद्वार में कार्यालय तो कहीं और बन जाए, और भी फ्लश डोर फैक्ट्री बंद पड़ी है, वहाँ पे कार्यालय बनाइए, बहुत बढ़िया जगह वहाँ पे। लेकिन इन पार्कों से छेड़छाड़ न हो, और यदि छेड़छाड़ होगा तो कांग्रेस इसका विरोध यहाँ पे करेगी। और कांग्रेस का ये सुझाव है कि आप फ्लश डोर फैक्ट्री है वो अन्य जगह है, वहाँ पे कार्यालय बनाइए अपना। लेकिन जो पार्क देख मतलब पूरे कोटद्वार में एक पार्क है, उसी पे आप अगर बिल्डिंग बना देंगे तो ये बहुत गलत है और हम इसका विरोध करेंगे। भारत में हर दिन औसत 52 प्रेग्नेंट महिलाओं की मृत्यु, पाकिस्तान से ज्यादा मौतें भारत में हुई, यूएन की रिपोर्ट में खुलासा। तमिलनाडु के 10 बिल रोकने पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, राज्यपाल के फैसले को बताया अवैध, कहा आप संविधान से चलें, पार्टियों की मर्जी से नहीं। जनपद पौड़ी में एकल बुजुर्गों एवं असहाय लोगों का सहारा बन रही है खाकी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पौड़ी लोकेश्वर सिंह के द्वारा निर्देशित पुलिस का नेक कार्य जारी। खाकी द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे अकेले बुजुर्गों व असहाय लोगों के हालचाल पूछे जा रहे हैं, साथ ही साथ बांटा जा रहा है खाद्य सामग्री, सुरक्षा का भी दिया भरोसा। भुगतान ये मैं थोड़ा सोचे 8 पहुंचे, अब थोड़ा तेल बोलो, ठीक है आप बताइए, ठीक अभी हो रहा, अगर कोई व्यवस्था हो और भी करेगा। कोटद्वार क्षेत्राधिकारी निहारिका सेमवाल के द्वारा आज कोतवाली कोटद्वार का अर्धवार्षिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में गार्ड, सरकारी संपत्ति, थाना मालखाना का निरीक्षण के साथ साथ लंबित मालों का यथाशीघ्र निस्तारण हेतु निर्देश दिए गए। इसके साथ ही क्षेत्राधिकारी ने कई अन्य चीज़ों व फाइलों एवं केसों की बारीकी से निरीक्षण कर अंत में समस्त कर्मचारियों की समस्याओं को भी सुना। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन भगदड़ केस के 50 दिन बीते, पीएमओ बोला रेलवे ने पीएम रिलीफ फंड पोर्टल पर मृतकों घायलों को डिटेल अपडेट नहीं की। भाजपा ने टीएमसी सांसदों के बहस के वीडियो शेयर किए, कल्याण बनर्जी महिला नेता में बहस हुई, ममता का नेताओं को निर्देश शांत रहें। महाराष्ट्र में बच्ची से रेप के बाद उसका गला काटा, शव को 6वीं मंजिल से नीचे फेंका, खिलौना देने के बहाने साथ ले गया था, आरोपी गिरफ्तार। जबलपुर ग्वालियर समेत 30 जिलों में लू का अलर्ट, एमपी में पारा 43 डिग्री पार, 11 से 12 अप्रैल को बारिश का अनुमान। नेता संत के बाद अब दतिया के महाराज बने राहुल देव, राजकुमारी को संगीत सिखाते प्यार हुआ, फिर शादी की, अब राज तिलक पर घमासान। आइस फैक्ट्री में अमोनिया गैस का रिसाव, जावरा सीएसपी की आंखों में आंसू, जलन, माता पिता को अस्पताल भिजवाया, पुलिस लाइन को खाली कराया गया। फटे कुर्ते नंगे पैर उमा से मिले यूपी के विधायक नंदकिशोर, बोले रामकथा में जो हुआ उसे लेकर सीएम योगी ने बात तक नहीं की, व्यथित हूं। हरदा पटाखा फैक्ट्री ब्लास्ट, सीएम से मिलने आए हरदा ब्लास्ट पीड़ितों को पुलिस ने जबरन बस से वापस लौटाया। आज की फटाफट खबरों में बस इतना ही, जल्द होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।